चलिए अब हम सीखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, मैंने पहले ही बॉक्सेस बना दिए हैं, अब मैं उसमें लिख के बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आता है जो वंस भी हम बोलते हैं लास्ट वाले को, और कोई कोई उसको यूनिट्स भी बोलता है, ठीक है। या तो आप वंस बोलो या यूनिट्स बोलो, और उसको लिखने का जो तरीका होता है दैट इज़ ओ। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ओ। उसके बाद टेंस का जो तरीका होता है दैट इज, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं, और हंड्रेड्स को जो लिखते हैं दैट इज एच लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आता है यहाँ पर थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स में आप ऐसे लिखते हो टी और छोटू सा एच, टी एच। देन 10,000, 10,000 में आप यूँ लिखते हो, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। ये आपको मैं लिखने के सारे स्टाइल्स बता रही हूँ। इसके बाद आता है मेन, यहाँ से आता है 100,000, तो दैट इज़ 100 का एच और 1000 का टी, 100,000। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पर, अब आता है मिलियंस, तो मिलियंस में हम लिखते हैं कैपिटल में एम। 10 मिलियंस के लिए हम लिखते हैं टी एम। 100 मिलियंस के लिए हम लिखते हैं एच एम। ओके, अब आता है बिलियंस, बिलियंस, दैट इज कैपिटल बी। ओके, देन 10 बिलियंस, दैट इज टी बी। देन 100 billions, that is HB. I repeat once again: ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000s, millions, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions, 100 billions। ये सारे मैंने आपको प्लेस वैल्यू बता दिए उन लोगों के जो हम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में लिखते हैं। ओके, अब आगे, अब ये आने के बाद आपको सबसे पहले शुरू करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? इसका हेडिंग्स लिखना। अपने नोटबुक में जब आप लिखोगे तो हेडिंग्स कैसे लिखोगे? स्टार्ट फ्रॉम द बैक, लाइक यहाँ से पीछे से स्टार्ट करोगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, then 100,000s, then millions, 10 millions, 100 millions, billions, 10 billions and 100 billions। ओके, ये पहले एक आदत लगाओगे, इस तरह से हेडिंग डालना। अब मैं आपको फैमिली बनाना सिखाती हूँ। अब आप हंसोगे, मिस ये फैमिली बनाना क्या होता है? अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें जिसमें आप इंडियन सिस्टम लिखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि फैमिली सिस्टम क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग नंबर जो भी दिया गया है उसके लास्ट में जाएंगे। अब यहाँ से 3 नंबर छोड़ेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। ओके, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वापस से 3 नंबर छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वापस से 3 नंबर छोड़ेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब वापस से 3 नंबर, लेकिन यहाँ इसके आगे कुछ है नहीं तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। तो मतलब 3 नंबर छोड़ के, 3 नंबर छोड़ के, 3 नंबर छोड़ के, 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगाना है। अब फैमिली बनाना है तो फैमिली बनाना मतलब यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे जो कॉमा है, जो 1 2 3, आपको 3 कॉमास दिख रहे हैं, तो इस कॉमा के लास्ट में, इस कॉमा के बाद यहाँ शुरू कीजिए, इस तरह से बनाइए। ये बनता है फैमिली, यानी कि यहाँ पे मैं इसको हंड्रेड्स की फैमिली बोलती हूँ। हंड्रेड्स की फैमिली में 3 लोग हैं, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ठीक है। उसके बाद ये और ये कॉमा, इस 2 कॉमा के बीच में 3 नंबर्स का हेडिंग दिख रहा है आपको, तो आप इसकी फैमिली बनाइए। अब फैमिली बनाने का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर 1000, 10,000 एंड 100,000, तो ये 1000 की फैमिली बन गई। उसके बाद इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे इसकी फैमिली बनाइए, तो ये बन गई मिलियंस की फैमिली। जहाँ पे एरो है उसी के ऊपर जो नाम लिखा है उसकी फैमिली होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो यहाँ पर मिलियंस की फैमिली बन गई, तो यहाँ पर है मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। उसके बाद आता है ये वाला, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, आप इस तरह से फैमिली बनाएं। और यहाँ पर बन गई बिलियंस की फैमिली, जिसमें बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। ये फैमिली बनाना आ गया, और ये फैमिली बनाना और कॉमा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम राइट इन वर्ड्स करते हैं उस वक्त। ओके, अब आफ्टर दैट जनरली आपको स्कूल में सिर्फ बिलियंस तक पूछा जाता है,
यहाँ तक ये वाला कम पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? जनरली आपको यहाँ से पूछा जाता है। एनीवेज जो भी पूछे, लेकिन आपको ये इतना अच्छे से आना चाहिए। नाउ कमिंग, अब हम इसका सम सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे पास नंबर आ गया है, अब नंबर लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हम लिखेंगे। सबसे पहले जो तुम इसे क्या सिखाया, हमेशा 1 फिंगर का गैप होना चाहिए हर नंबर्स के बीच में। जैसे यहाँ पर है 7, देन कम्स इज 5, फिंगर गैप, फिंगर गैप, फिंगर गैप, फिंगर गैप, फिंगर गैप एंड अगेन लास्ट इज फिंगर गैप। तो है ना, थोड़ा थोड़ा दूर लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमको शुरू करना है यहाँ पे सबसे पहले कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के लिए सबसे पहले नंबर के लास्ट में आएंगे आप। लास्ट में आने के बाद यहाँ से आप 3 नंबर्स छोड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर छोड़ के आप कॉमा लगाएंगे, ओके। फिर वापस से 3 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3, 3 नंबर छोड़ेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए ये इंडियन सिस्टम से बिल्कुल अलग है, ओके, याद रखना। और आपने अगर मेरे इंडियन सिस्टम वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। 4 5 6 7 8 9 सब डिजिट्स के आपको नंबर्स इंडियन सिस्टम में मिल जाएंगे। लेकिन अभी इंटरनेशनल सिस्टम में, इसलिए लास्ट 3 नंबर छोड़ना है, फिर 3 नंबर छोड़ना है। अब लगाते हैं हम हेडिंग। हेडिंग लगाने के लिए आप पेंसिल लीजिए, मैं रेड पेन लेती हूँ। यहाँ से नंबर के लास्ट में जाना है और लास्ट में जाके यहाँ पे आपको शुरू करना है, दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हाँ, और एक चीज़, ये ओ नहीं लिखना, बोलना नहीं है, टी नहीं बोलना है, एच नहीं बोलना है, पूरा पूरा वंस, टेंस, हंड्रेड्स बोलना है। भले हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं लेकिन बोलना पूरा है। देन थाउजेंड्स, देन 10,000s, देन अब यहाँ पे जो आता है, दिस कम्स ईयर इज 100,000s, HT मीन्स 100,000 एंड देन कम्स ईयर इज मिलियंस, ओके, ठीक है। अब हम फैमिली बनाते हैं। फैमिली क्या होता है, जितने कॉमाज हैं उनको देख लो और लास्ट वाले कॉमा पे चले जाओ। लास्ट वाले कॉमा पे आ गए। अब लास्ट वाले के कॉमा के बाद जो नंबर्स है, जिसको मैं हंड्रेड्स की फैमिली बोलती हूँ, दिस इज़ 100 का फैमिली, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, आपने ऐसे फैमिली बना दिया। इसके बाद आपके पास 2 कॉमास के बीच में 3 नंबर्स हैं, तो आप इसकी फैमिली बनाओ। तो ये यहाँ पे आया 1000, तो ये 1000 की फैमिली बन गई, जिसमें 1000 भी है, 10,000 भी है और 100,000 भी है। और ये अकेला है तो इसको छोटू सा एरो मार के छोड़ दीजिए जो मिलियंस में है। अब इसका हम स्पेलिंग लिखना शुरू कर देते हैं। तो स्पेलिंग लिखने के लिए आप लोग इसके ऊपर हाथ रख सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा पेपर रख रही हूँ, आप ऐसे हाथ छुपा के रख सकते हो, ओके। अब मैंने यहाँ पर पेपर रख दिया है मेरा। अब सबसे पहले मुझे जो लास्ट नंबर दिख रहा है दैट इज़ 5, ओके, ठीक है। इसके बाद 05 को आप क्या पढ़ते हो, सिर्फ 5 ही पढ़ते हो, राइट। उसके बाद वापस से 005 है, तो भी आप, ये 3 नंबर्स दिख रहा है तो भी आप इसको 5 पढ़ते हो। इसके बाद ये 6 नंबर दिख रहा है, तो 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000, तो 6005, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 16 दिख रहा है। अब ये ऐसा नहीं पढ़ना कि 1 10,000, ऐसे नहीं पढ़ना है। अभी आपको ये नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहा है, तो आप पढ़ेंगे 16,005, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 और यहाँ पे HT मतलब 100,000 है। तो अब ये आप ये देखो, आपको 100,000 नहीं बोलना है, आप ये देखो किसकी फैमिली बन रही है, यहाँ पर ये फैमिली बन रही है 1000 की। तो आप इसको 516 यानी कि 516,000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 516,000 और लास्ट में बचता है 7, तो 7,516,005। चलिए अब हम लिखते हैं उसको। लिखते वक्त हमेशा फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। 7 मिलियन, ओके, 516,000, 516,000, देन खाली 5 है, ये 0 का तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 5। इजी था, यस, एकदम इजी, राइट है ना। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं।
चलिए, मुझे नया नंबर मिल गया है और नया नंबर मिला है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहला काम होता है हमको नंबर्स को दूर दूर लिखना अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और फिर फिंगर गैप करेंगे, एंड दैट इज 5 फिंगर गैप, 8 फिंगर गैप, 6 finger gap, 8 finger gap, 0 finger gap, 0 3 एंड 0। मैंने फिंगर गैप करके लिख दिया नंबर, और ये ऑलमोस्ट फुल लाइन कवर हो जाता है, पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट पूरा कवर होने लगता है। तो आप बोलोगे मिस इतना बड़ा लिखना है? यस, आपको इस तरह से ही लिखना है। क्यों लिखना है ऐसे? बिकॉज कभी भी आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे यहाँ पर। ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट हियर। पहला काम होता है कॉमा लगाना। चलिए, नंबर के लास्ट में आइए और नंबर के लास्ट में आके 3 नंबर छोड़िए, 1 2 3। 3 नंबर छोड़ने के बाद कॉमा लगाइए। उसके बाद वापस से 3 नंबर छोड़िए और कॉमा लगाइए। फिर वापस से 3 नंबर छोड़ के, अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है तो हो गया, कॉमा वाला सिस्टम हो गया। अब हम लगाते हैं हेडिंग। मैं रेड पेन ले रही हूँ, आप पेंसिल करके हेडिंग लगाइए। अब सीधा यहाँ से लास्ट में आइए नंबर के। अब हेडिंग लगता है ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s। अब यहाँ पर आता है 100,000s, उसके बाद आता है millions, उसके बाद आता है 10 millions, उसके बाद आता है 100 millions। ओके, आपको दिख रहा होगा आई होप अच्छे से। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हमने बना दिया है यहाँ पर हेडिंग। हेडिंग बनाने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पर हमारा फैमिली कैसे बनाएंगे? जितने कॉमाज हैं, ये कॉमाज दिख रहे हैं आपको, लास्ट वाले कॉमा पे आइए और लास्ट वाले कॉमा पे यहाँ पर अब आपको देखना है इस तरह से। यहाँ पर मैंने फैमिली बनाई है, हंड्रेड्स की फैमिली बनाई है मैंने। यहाँ पर हंड्रेड्स की फैमिली में 3 लोग हैं, 100, 10s एंड 1s। उसके बाद इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 3 नंबर्स हैं, तो आप इसकी फैमिली बनाई है। जो यहाँ पर ये 1000 की फैमिली बनती है। उसके बाद ये 3 नंबर्स पड़े हैं यहाँ पर, इसकी आप फैमिली बनाई है, ये बनती है मिलियंस की फैमिली। हंड्रेड्स की फैमिली, थाउजेंड्स की फैमिली, मिलियंस की फैमिली। ओके, तो चलिए अब हम स्पेलिंग लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस नंबर पे हाथ रख देंगे। मेरे पास तो ये है, तो मैं इससे मेरा पेपर इसको क्वेश्चन के ऊपर रख दूंगी। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? 1s के प्लेस पे 0 दिख रहा है, तो कुछ नहीं बोलेंगे हम इसको। अब ये 30 क्या होता है? 30 होता है, ये तो आप सब जानते हैं। इसके बाद अगेन 0, भले ये 3 नंबर दिख रहा है लेकिन फिर भी आप इसको 30 ही बोलोगे, राइट? क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है। इसके बाद आता है अगेन 0। ओहो, आपको 4 नंबर्स दिख रहे हैं तो भी आप क्या पढ़ोगे? इसको 30 ही पढ़ोगे। इसके बाद अब यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे आपको देखना है, आप 8-10,000 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका फैमिली खत्म हो रहा है, तो 80,000 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 80,000, 80,030। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा फैमिली दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पूरा फैमिली है, तो अब इसको पढ़ेंगे 680। क्या पढ़ेंगे इसको? 680,030। ओके, फिर इसके बाद आता है 8,680,030। उसके बाद आता है 58 मिलियन। ये दोनों एक फैमिली के हैं, तो 58,680,030। और लास्ट में है आपको, वैसे 2 के ऊपर तो 100 मिलियन दिख रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे कैसे? इस तरह से, क्योंकि ये मिलियन की फैमिली है, तो 258 यानी ये हो गया 258। 258 मिलियन 680,030। चलिए लिखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। 258 मिलियन। अब 680,000। राइट, 258,680,000
और अभी क्या है, सिर्फ 30 बचा है, तो बस 30। डन डना डन डन। ईजी था ना, एकदम ईजी है ना, बहुत ही ईजी। तो यहाँ पे कॉमा लगाने का, हेडिंग लगाने का एंड फैमिली बनाने का, पहला काम ये करने का, और फिर इसके बाद तो बहुत ईजी होता है। और यहाँ ये करने से हमें फुल मार्क्स आते हैं, कभी भी गलती होती ही नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट नंबर करते हैं। यहाँ पर मुझे नंबर दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या सिखाया ज्योति मिस ने, हमेशा 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 आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 फिंगर गैप पे लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 फिंगर गैप, 5 finger gap, 1 finger gap, 0, then it's 7, again 0, then 5, then 4, 0 and 0। हमने दूर दूर लिख लिया सारे नंबर्स। अब दूर दूर लिखने के बाद कॉमा लगाना है, तो नंबर के लास्ट में आइए और फिर कॉमा लगाइए। 3 नंबर छोड़ के 1 2 3, 3 नंबर छोड़ दिया, कॉमा लगाओ। फिर 1 2 3, फिर 3 नंबर छोड़ दिया, कॉमा लगाओ। और फिर 1 2 3, 3 नंबर छोड़ दिया, कॉमा लगाओ। ओके, कॉमा लगा दिया हमने। अब वापस से हमें क्या लगाना है, हेडिंग। हेडिंग के लिए आप पेंसिल लीजिए, मैं रेड पेन ले रही हूँ यहाँ पर। अगेन नंबर के लास्ट में आइए और नंबर के लास्ट में आके यहाँ पर आप क्या शुरू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions, 100 millions and comes here is billions। इजी था। सबसे पहले हमने जो काम कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैमिली बनाएंगे। फैमिली कैसे बनाएंगे, जो कॉमास लगाए हैं ना, उस कॉमास के लास्ट वाले कॉमा में जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाला कॉमा ये है। अब इसके बाद हम फैमिली बनाएंगे हंड्रेड्स की। तो यहाँ से यूँ शुरू करेंगे और ऐसे आएंगे। तो ये बन गई हंड्रेड्स की फैमिली, 100 टेंस वंस की फैमिली। उसके बाद ये कॉमा और इस कॉमा के बीच में 3 नंबर्स हैं, तो आप इसकी फैमिली बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी फैमिली बनाएंगे, मतलब ये 1000 की फैमिली बनी, जिसमें 100,000, 10,000 और 1000 खुद है। उसके बाद वापस से आपको 2 कॉमास दिख रहे हैं, उसके बीच में आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बनाइए फैमिली, और ये फैमिली है मिलियंस की फैमिली। अब मिलियंस की फैमिली मिल गई। अब यहाँ पर ये मतलब 100 मिलियन, 10 मिलियन एंड मिलियंस की फैमिली है। अब अकेले यहाँ पर एक है, दैट इज़ बी, यानी बिलियंस। एक बिलियन अकेले बैठे हैं यहाँ पर, तो आप उसके ऊपर आप छोटा सा एक एरो बना सकते हैं। तो यहाँ मुझे हंड्रेड्स की फैमिली, थाउजेंड्स की फैमिली, मिलियंस की फैमिली मिल गई और बिलियन अकेला है। अब यहाँ पर हम राइट इन वर्ड्स करेंगे। तो राइट इन वर्ड्स करने के लिए आप लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर हाथ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख रही हूँ मेरा पेपर। अब मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा मेरा पेपर रख दिया। ओके, सिर्फ लास्ट नंबर दिख रहा है मुझे यहाँ से। तो दिस इज़ 0। ओके, तो हम 0 को तो 0 नहीं पढ़ते हैं, मतलब लिखेंगे नहीं हम लोग। देन अगेन 2 0 है, कुछ नहीं बोलेंगे, इसको राइट इन वर्ड्स करना है ना हमको। देन अभी हमको 4 क्या दिख रहा है, हंड्रेड्स, 4 हंड्रेड्स। तो 400 दिख रहा है आपको, ये बन गया 400। इसके बाद आता है 5400। अभी हमको 4 नंबर जब दिखते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 5400। अब वापस से ये दिख रहे तो 5 नंबर है, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो भी हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, 5400। इसके बाद अब यहाँ देखो, ये पूरी एक फैमिली बनती है यहाँ पर। तो जब फैमिली बनती है तो पूरा पढ़ना है आपको 705। क्या पढ़ना है, 705,000। क्या पढ़ेंगे, 705,400। ओके, इसके बाद हम और आते हैं। अब मिलियंस में तो 0 लिखा हुआ है, तो बस हमको इतने नंबर्स दिखते हैं, भले हमको 6-7 नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 705,400। अब उसके बाद आता है ये, आपको क्या दिख रहा है, 10 के ऊपर क्या है, मिलियन। तो 10,705,400। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्योंकि ये पूरी फैमिली है, दिस इज एंटायर फैमिली, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 510। ये पूरा 510 मतलब 510 बोला जाएगा। तो 510,705,400। और इसके बाद आता है यहाँ पर 3 बिलियन, क्योंकि ऊपर बी है तो आपको बी नहीं बोलना है, बिलियन बोलना है। तो 3 बिलियन। तो चलो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द स्पेलिंग्स। सबसे पहले आपको फर्स्ट वर्ड हमेशा हमेशा कैपिटल लिखना है, दैट यू नो दैट। ओके, तो लेट मी राइट हियर 3 बिलियन 510 मिलियन 5
110 million. 705,000. 705,000. ओके एंड 400, यहाँ पे आया 400. अब ये बहुत इजी है. इजी क्यों हुआ? कॉमा लगाना, हेडिंग लगाना एंड यहाँ पर फैमिली बनाना. अगर आप ये करोगे तो कभी भी आपका सम रॉन्ग नहीं होगा. यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस. चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करके दिखाती हूँ ताकि आप नोटबुक में कैसे करेंगे आपको पता चल जाए. अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और मैं आपको आपकी नोटबुक में लिखना सिखा रही हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहले आप 2 लाइन छोड़ देंगे और ये नंबर्स लिखेंगे 1 फिंगर के गैप पे. जैसे ये 2 लिखा है, देन 0 फिंगर गैप. फिंगर गैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिंगर गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन 0 5. सी द फिंगर गैप, यू हैव टू कीप द फिंगर गैप. ओके, फिंगर गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 0 0 एंड 9. आप देखिए ये पूरा का पूरा जो आया है मेरे पास में, मेरा पूरा का पूरा पेपर भर गया है. यहाँ पर पूरा लाइन भर गया है. मतलब कहने का मतलब ये है. तो आपको भी ऐसे लिखना है. यस आपको भी ऐसे ही लिखना है. ओके. इसके बाद आता है कॉमा लगाना. तो कॉमा के लिए सबसे पहले नंबर के लास्ट में आइए और नंबर के लास्ट में आके कॉमा लगाइए. 1 2 3 नंबर छोड़ के कॉमा, फिर पीछे से वापस से 3 नंबर छोड़ के कॉमा, फिर वापस से 3 नंबर छोड़ के कॉमा. ओके, कॉमा लगा दिया. अब आते हैं हम लोग हेडिंग के लिए. अब जैसे आप लोग पेंसिल से शुरू करेंगे तो मैं भी आपको यहाँ पे पेंसिल से अपनी नोटबुक में सिखा रही हूँ. अगेन कम टू द लास्ट. कम यहाँ से आने के बाद आप शुरू करेंगे, दैट इज़ वंस. इसका यहाँ पर आप शुरू करते जाएंगे, यानी कि हेडिंग डालते जाएंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, hundreds, thousands, millions, 10 millions, 100 millions and billions. ठीक है, ये आप नोटबुक में सबसे पहले ये कर दोगे. इसके बाद फैमिली बनाओगे. फैमिली बनाने के लिए भी सबसे पहले लास्ट कॉमा पे जाइए. फर्स्ट कॉमा, सेकेंड कॉमा, थर्ड कॉमा. इसके बाद वाला फैमिली यहाँ पे बनेगा. हंड्रेड्स की इस तरह से फैमिली बनेगी. ठीक है, आपने हंड्रेड्स की फैमिली बनाई इस तरह से. यहाँ पे 3 लोग हैं 100 की फैमिली में. कॉमा के बाद जो भी नंबर्स उसको फैमिली बना दिया. अब इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी आप इस तरह से फैमिली बनाई है. और ये फैमिली जो बनी है दैट इज़ 1000 की फैमिली बनी है. ठीक है, इसके बाद इस कॉमा और इस कॉमा पे आइए और यहाँ पे इस तरह से आप फैमिली बनाइए. ये बन गई मिलियंस की फैमिली. अब बिलियंस अकेले हैं यहाँ पर, तो छोटू सा एक एरो लगा दोगे तो भी चल जाएगा. तो आपने दूर दूर लिखना, कॉमा लगाना, हेडिंग लगाना और फिर नीचे फैमिली बनाना. ये काम कर लिया. और इसके बाद आता है राइटिंग प्रोसीजर. अभी नंबर लिखते वक्त सबसे पहले आप लोग अपने उसके ऊपर नंबर के ऊपर हाथ रख लो. मैं यहाँ पे पेपर रख देती हूँ. अब पेपर रखने से अब यहाँ पर क्या नंबर है? 9. ओके, 9 के बाद क्या नंबर दिया हुआ है? 09. 09 को 90 मत पढ़ना. कई बच्चे गलती करते हैं, इसको 90 पढ़ते हैं. भूल के भी गलती मत करना. 09 इज ओनली 9. अगेन 009, तो भी आप इसको 9 नंबर ही पढ़ोगे. अगेन 0009, ओह फिर भी 9 पढ़ेंगे हम इसको. देन अब यहाँ पर आपको कुछ एक नंबर दिख रहा है 10,000 के ऊपर, यहाँ ने 4 दिख रहा है. लेकिन आप ये देखो फैमिली कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पर 1000 की. तो दिस इज 4040. तो आप इसको बोलोगे 40,000. क्या बोलेंगे? 40,009. क्या बोलेंगे? 40,009. फिर इसके बाद यहाँ पर आए. अब यहाँ पर भी लेफ्ट में 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. भले आपको ये नंबर्स दिख रहा हो, 6 नंबर्स दिख रहे हो, तो भी आप इसको बोलोगे 40,009. उसके बाद अब आप यहाँ पर आपको 5 के ऊपर मिलियंस दिख रहा है, तो आप इसको बोलेंगे 5,40,009. उसके बाद अगेन 0 है. आपको भले इतने नंबर्स दिख रहे हैं तो भी आप इसको 5,40,009 ही पढ़ोगे. अब इसके बाद फिर से 0 है. चलो आपको इतने नंबर्स दिख रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ोगे तो 5,40,009 ही पढ़ोगे. अब लास्ट में आते हैं बिलियन वाले भाई साहब. तो यहाँ पर आप इसको कैसे पढ़ोगे? 2 बिलियन 5 मिलियन
40,009। चलिए हम लिखते हैं फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल, एक लाइन छोड़ देना है और इसके बाद लिखना है फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, 2 बिलियन। ठीक है, उसके बाद है 5 मिलियन, 5 मिलियन, 40,000, एंड 9, बस सिर्फ 9। ओके, डंडना डंडन, कितना इजी है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी हार्ड लगा? बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी सम है। कहाँ हार्ड है? यहाँ पर एकदम इजी है ना। ओके, तो जैसे ज्योति मिस ने सिखाया है वैसे ही आपको करना है। नंबर्स दूर दूर लिखना है फिंगर गैप पर, कॉमा लगाना है, हेडिंग लगाना है और फैमिली बनाना है। कभी भी रॉन्ग नहीं होगा आपका सम, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, इट्स माई गारंटी।